शिवम त्यागी जी, आप अब बीजेपी की लिस्ट चल रही है, बीजेपी की लिस्ट चल रही है नीचे, आप देख पा रहे हैं इंडिया टीवी? हाँ, चल रही है। क्या क्या समाजवादी पार्टी की लिस्ट के साथ आप बीजेपी की लिस्ट देख पा रहे हैं? नहीं, नाम लीजिए, नाम लीजिए। चलिए, अब आप ये बताइए कि नाहिद हसन के टिकट कटने को लेकर जब सवाल उठता है तब समाजवादी पार्टी विचलित हो जाती है, क्यों पास द पैटर्न चलता है? नाम लीजिए, नहीं नाम ले पा रही ना। मीनाक्षी जी, मुझे जवाब देना है। नाम लीजिए जी जी। मीनाक्षी जी, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, ठीक है, चलिए ये तो इधर आकर जो है रैली करेंगे, लेकिन तथ्यों पर जाते हैं। आजम खां पर 104 केसेस दर्ज हैं, जिसमें से 11 केसेस प्रॉपर्टी एंक्रोचमेंट के हैं, 22 केसेस में उन्होंने जमीन कब्जाई है, 11 और केसेस हैं जिनमें तमाम चोरियों के केसेस हैं। अब 104 केसेस पुलिस ने दर्ज किए हैं, उसमें से एक केस में खुद पुलिस ने यह माना कि आजम खां गलत तरीके से फ्रेम हुए, उस केस को उन्होंने फोरक्लोज किया। इसके बाद 79 केसेस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, 79 केसेस में कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अनुराग भदौरिया से पूछिए, इनको कुछ अता पता है क्या? आकर चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है ना, 1-to-1 केस डिस्कस कर लीजिए। 79 केसेस में वो चार्जशीटेड हैं, और आकर आप टीवी पर बोलते रहते हो गलत केसेस फ्रेम किए हैं। अरे पुलिस को अपने कोर्ट को जवाब देना होता है, वहां पर साबित करना होता है, ट्रायल चलाना होता है, उसके बाद साबित करके आगे जाना होता है। 23 महीने से वो जेल में हैं और ये आकर यहां पर कुछ भी कहते रहते हैं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात आपने आदिल चौधरी की कही कि उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे। क्या ये प्रदेश जानता नहीं है? क्या मेरठ की जनता जानती नहीं है आदिल चौधरी कौन है? और ये सिर्फ इतना नहीं है मीनाक्षी जी, आप इनके कोई भी कैंडिडेट उठाकर देख लीजिए, टीवी पर वो आकर कुछ भी बातें करें, लेकिन जनता में जाकर मुसलमानों के बीच उनकी भाषा सिर्फ एक ही होती है कि जो उत्तर प्रदेश के हिंदू हैं उनको देख लेंगे, उनको मारेंगे, उनको काटेंगे, फिर से दंगे करेंगे। और सिर्फ इतना क्यों, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस तरीके से हमने मेरठ में से सोतीगंज की मार्केट को हटा दिया और जो चोरी की गाड़ियां पूरे देश से वहां पर जाकर कटती थी, नहीं, लेकिन शिवम जी ये फिर एक तरफ की बात हो गई। सवाल तो यही उठ रहा है ना कि अब देखिए, सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बुढ़ाना से उमेश मलिक बीजेपी के प्रत्याशी, उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय बीजेपी के प्रत्याशी, उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और मैं कहता हूं कि मीनाक्षी जी बिल्कुल है, क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आप किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को देखेंगी जरूर मिलेगा, लेकिन अगर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत केसेस हुए हैं और उन केसेस में कुछ में क्लोजर रिपोर्ट फाइल है, कुछ में लोग बरी हैं और कुछ में लोग ऑलरेडी जेल में हैं, उनको बेल भी नहीं मिल रही। आजम खां को 6 केसेस में बेल नहीं मिली, अभी तक कोर्ट कहता है 23 महीने से कि बेल नहीं देंगे, लेकिन जो लोग क्लीन हैं उन पर लगातार केसेस चल रहे हैं और कानून उनका पालन करेगा। और अगर उनको लगता है कि वो गलत है तो वो जेल भी जाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी जेल में है, जो भगौड़े हैं, उनसे तो बराबरी नहीं हो सकती ना। चलिए, अब जवाब दे अनुराग जी, आप बार बार नाम सुनना चाहते थे, एक नाम बता दिया गया और टीवी पर चल रहा है। एक नाम नहीं, आपने दब के नाम लिया, जैसे चोर की तरह नाम ले रहे थे आप। अरे आप डंके की चोट पर कहिए ना अनुराग भदौरिया जी। नाहिद हसन को टिकट दिया, दागी है, जेल में बंद है। आजम खान को टिकट दिया, दागी है, जेल में बंद है। अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया, दागी है, बेल पर बाहर है। डंके की चोट पर बोलिए ना, आप दिखाइए, अरे आप बोलिए ना, केसेस दिखाइए। आप नहीं दिखा पा रही हैं, आप दिखाइए। अरे आंखों पर पट्टी बांध के बैठेंगे अनुराग भदौरिया जी तो कभी कुछ नहीं दिखाई देगा। दिखाइए, आप फिर से देखिए, मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करती हूं, आप इंडिया टीवी देखिए। फैजान जी, कैसे होगा? इतने केसेस हैं तो कैसे होगा? अरे बोलिए, आप जैसे दबक के बोल रहे थे आप समाजवादी, वैसे दबक के बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी के ये नाम है, इन पे अपराध मैं इसलिए कहती हूँ टीवी ऑन करके डिबेट किया करिए। अनुराग जी टीवी ऑन करके डिबेट किया करिए। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ। चलिए फैजान जी, मैं फिर 1-to-1 में नहीं जाना चाहती, लेकिन बात यह है, चाहे इधर की बात हो उधर की बात हो, दागी दोनों पार्टी में नजर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर हमारे अगर नेताओं पर केस दर्ज किए गए हैं तो ये गलत है और वो बरी है। शिवम त्यागी कह रहे हैं बरी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मीनाक्षी जी बरी हो, जेल में हो और उनको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, चुनाव आयोग का फैसला है। मैं साफ तौर से यह बात कहना चाहता हूं, दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की तरह नियत क्यों नहीं बना पा रही है? साफ तौर से खुला ऐलान करें कि हम किसी भी माफिया को टिकट नहीं देंगे, इस बार बात खत्म हो गई। उसके बाद अगर कोई पॉलिटिकल वेटा के तहत उसके ऊपर केसेस है तो लेकर चुनाव आयोग को डिस्कस करने दीजिए, उस पर चुनाव आयोग को फैसला करने दीजिए। लेकिन जी बहुत पते की बात फैजान जी ने कहा कि कोई भी दागी क्यों चुनाव लड़े, चाहे वो बीजेपी का हो या समाजवादी पार्टी का हो, कोई भी दागी क्यों चुनाव लड़े। देखिए, नहीं मीनाक्षी जी, जनता
जो जिस प्रकार के स्वभाव के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर क्या केसेस हैं, उनकी पृष्ठभूमि है, ये बहुत अच्छी तरह जानती है, समझती है। ये लोगों के बीच रहने वाले लोग कैंडिडेट उम्मीदवार है। अब बसपा तो ये दावा कर सकती है हम, क्योंकि वो अनजान कैंडिडेट्स को लाकर खड़ा करेंगे, क्योंकि उनके पास आज ताकत नहीं है, खत्म हो चुकी है बीएसपी, तो ये बड़े बड़े बातें कह सकते हैं। लेकिन उनके पार्टी में कितने बड़े क्रिमिनल्स बसपा से उभरे हैं पूरे प्रदेश जानती है। वहां से दूसरे पार्टियों में भी कैसे बड़े बड़े क्रिमिनल कैंडिडेट्स, क्रिमिनल स्वभाव के लोग गए हैं, वो जनता जानती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ जो केसेस हैं वो ज्यादातर लगभग सभी पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण राजनीतिक आंदोलन में बनाए गए केसेस हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में यदि वो चुनाव में या राजनीति में सक्रिय नहीं है तभी उन पर कोई केस नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन अनुराग जी और फैजान जी डिफर कर रहे हैं आपके ओपिनियन से। झूठ बोलने पे चलिए बहुत बहुत बधाई आप। नहीं, सुन लीजिए, दंगा जो सपा वालों के ऊपर जो सपा एक गुंडा राज करने के लिए और दंगा राज करने के लिए जो भी उपयुक्त उम्मीदवार है उनको चुनकर चुनाव लड़ रही है, उनमें और हमारे पार्टी में स्वर्ग और नरक का जितना फर्क है। चलिए अनुराग जी, आपके पार्टी के उम्मीदवारों में और बीजेपी के पार्टी के उम्मीदवारों में स्वर्ग और नरक का फर्क है, जवाब दीजिए। देखिए, वही तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बता रहा था। ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी पे जो है वो सब राजनीतिक मुकदमे हैं और राजनीतिक मुकदमे हैं। अरे भैया, आपकी सरकार में मुकदमे लगे हैं हमारी पार्टी पे। आपकी 5 साल में सब क्रिमिनल हो गए। इसके पहले कोई क्रिमिनल नहीं था। मैंने सब आके 60-70 साल में क्रिमिनल हो गया अचानक आपकी सरकार आते ही। इसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार इसके पहले नहीं थी। इसके पहले बीजेपी की सरकार रह चुकी है इस प्रदेश के अंदर में। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके पहले बीएसपी की सरकार रह चुकी है। क्रिमिनल आपने आके आपराधिक मुकदमे आपने पॉलिटिकल लगाए समाजवादियों के ऊपर में। समाजवादी यहाँ प्रदर्शन करते रहे, आप मुकदमे लगाते रहे। हम जब यहाँ हाथरस की बेटी के न्याय मांग रहे थे, हम मुकदमे लाद रहे थे। हम महंगाई के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, हम मुकदमे लाद रहे थे। हम यहाँ बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, हम मुकदमे लाद रहे थे। हम न्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, हम मुकदमे लाद रहे थे। आपने लाद के मुकदमे और क्रिमिनल बनाने की कोशिश करे, और मुकदमे तो आपने लादे हैं प्रभु। आपके ऊपर तो दंगे भड़काने के मुकदमे हैं, आपके ऊपर तो संगीन मुकदमे हैं। अच्छा, अनुराग जी, कौन से मुकदमे हैं? किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, और क्या न्याय मांगने के लिए गए तो लाठी मारी, तो आपने यहाँ पे शांति भंग की है मुकदमे। अच्छा, सुनिए ना अनुराग जी, क्या करें, गैंगस्टर लगा दो, चलो कोई बात नहीं। मैं आ रही हूँ फैजान जी, शिवम जी आपके पास, आप लोग भी बोलना चाहते हैं आई एम श्योर। अनुराग जी, लेकिन एक बात बताइए, नाहिद हसन को ये कहने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदना, भले ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़े? ये नाहिद हसन को ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो आप बताइए, मैं अगर ये पलट के सवाल आपसे पूछूं तो ये प्रज्ञा ठाकुर को कहां से मिलती है कि आप गांधी के हत्यारे को आप राष्ट्रभक्त बता दोगे? अच्छा, तो यानी प्रज्ञा ठाकुर से प्रेरणा लेते हैं नाहिद हसन, फिर आपने और भारतीय जनता पार्टी में फर्क क्या है? अरे मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए, आप बीच में टोक पड़े। आपने सवाल पूछा, जवाब दे रहा हूं मैं, जवाब सुन लीजिए। आप क्यों बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं भाई? आप राष्ट्रपिता के लिए ऐसा बोलेंगे और राष्ट्रपिता का अपमान होता रहेगा, और उसके बाद कोई भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलेगी नहीं, उनको टिकट भी दे देगी। अच्छा। और मैं पूछना चाहता हूं, इनके नहीं साक्षी महाराज क्या है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? मैं बोलूं आपको? मैं समझ गई, मतलब आप बीजेपी से प्रेरणा लेते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल बात समझ गई। देखिए, मैं यहाँ किसी के प्रवक्ता बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।